हरे कृष्णा। एक भक्त ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, कलियुग में गुरु कैसे होना चाहिए। ये बहुत उत्तम प्रश्न है। गुरु कैसे होना चाहिए। गुरु में हम लोग सुनते हैं ईश्वर का भाव रखना चाहिए। जस्स देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु। अथवा भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि जैसे गुरु में तुम्हारी श्रद्धा है, भक्ति है, वैसे मुझ में ऐसी श्रद्धा भक्ति रखो। मतलब जैसे मुझ में श्रद्धा भक्ति है ऐसे गुरु में रखो। क्यों? क्योंकि गुरु ही मैं हूं। आचार्य माम बीजानियात न हम मन्नत कर्हिचित। गुरु ही मेरा स्वरूप है। तो हम ऐसे गुरु को हम कहाँ प्राप्त करेंगे जो कि हम भगवान का ही स्वरूप माने, गुरु में ईश्वर की बुद्धि रखें। क्योंकि गुरु मिलना बहुत कठिन है, पहचानना बहुत कठिन है। आप पुलिस को देख करके समझ जाएंगे पुलिस है, डॉक्टर को देख करके समझ जाएंगे डॉक्टर है, किसी बड़े नेता को देख करके आप समझ जाएंगे नेता है। लेकिन किसी साधु को देख करके आपको कैसे पहचान आएगा कि ये सचमुच साधु है या नहीं, ये भगवान का भक्त है या नहीं, ये गुरु है या नहीं। इसलिए तो शास्त्र में गुरु परखने के लिए बताया है। गुरु की परीक्षा लो, परिप्रश्नेन सेवया। गुरु की सेवा करने के साथ साथ गुरु की परीक्षा ले लो। तो हम कैसे गुरु की परीक्षा लेंगे? हम भगवान का जो परम भक्त है उनकी कैसे हम परीक्षा लेंगे? इसलिए गुरु के साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल की तरह किसी ने गुरु बना लिया और हम भी उनकी बात में आकर के उसको भी गुरु बना लिया। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग तो गुरु इसलिए बनाते हैं कि हमारे पड़ोसी ने गुरु बनाया और उनकी दुकान अच्छी तरह से चल पड़ी, लड़की की शादी हो गई और उसका शरीर में बहुत बड़ा रोग था और शरीर ठीक हो गया। तो इसलिए जा कर के हम गुरु बनाएंगे कि हमारी दुकान चल पड़ेगी। लोग कहते हैं ना, महाराज जब से हम इन गुरु के पास गए और मंत्र दीक्षा ली तब से मेरा परिवार में किसी प्रकार का अशांति नहीं है, हमारा घर बढ़िया रूप से चल रहे हैं। और इसलिए तुमने गुरु बनाया। गुरु तो इसलिए बनाना चाहिए केवल भगवान के पास जाने का एक क्रम मिले, भगवान के पास जाने का साधन मिले। गुरु भगवान से मिलाते हैं। ये भगवान का परम भक्त है। भक्त का काम क्या है? भगवान से मिलन करवाना। गुरु का यही उद्देश्य होना चाहिए। वो इसलिए शिष्य बनाए कि हम भक्ति करके हमारे शिष्यों को भी भक्ति के मार्ग में लगा दें। और वो गुरु कैसे होना चाहिए? भगवान का परम भक्त होना चाहिए। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। गुरु का कुछ लक्षण है। वैसे तो गुरु के बहुत सारे लक्षण हैं, उनमें से मैं 4-5 लक्षण ऐसे प्रधान लक्षण बताता हूँ। ये लक्षण अगर गुरु के अंदर होए तो आप उन्हें गुरु बनाना। सबसे पहले गुरु, पहला लक्षण क्या है? सबसे पहले गुरु 4 संप्रदाय से युक्त होना चाहिए। 4 संप्रदाय वाले गुरु होना चाहिए जो भगवान विष्णु, राम, कृष्ण के भक्त होए। अगर 4 संप्रदाय में नहीं है तो गुरु होने का वो लायक नहीं है। क्योंकि संपदा विहीना मंतास्ते विफला मताः। संप्रदाय के
द्वारा जो हमें मंत्र मिलते हैं वो भगवान से लिंक कराता है, और संप्रदाय विहीन, संप्रदाय के बाहर से जो मंत्र मिलते हैं वो भगवान से मिलाते नहीं है। और श्री रुद्र, 4 संप्रदाय का नाम क्या है? श्री रुद्र ब्रह्म शनकः चत्तरौ कलौ क्षिति पावनः। 4 संप्रदाय, श्री रुद्र ब्रह्म और श्री रुद्र ब्रह्म शनकः, ये 4 संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय में से किसी भी एक संप्रदाय में जा करके आप गुरु बनाइए, भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए? वो संप्रदायी गुरु होनी चाहिए, संप्रदायी गुरु होना चाहिए। और दूसरा लक्षण क्या है? संप्रदायी गुरु होगा तो वैष्णव होगा, वो अवैष्णव होना नहीं चाहिए। दूसरा लक्षण क्या है? वो अवैष्णव ना होए। क्यों? क्योंकि अवैष्णव होगा तो फिर उसका मंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए शास्त्र में प्रमाण दिया है, अवैष्णव उपदिष्टेन मंत्रेण निरयम व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्रहेत वैष्णवाद गुरो हो। क्योंकि जो स्त्री संगी और कृष्ण भक्ति रहित अवैष्णव से दीक्षा मंत्र प्राप्त अगर किसी ने किया तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। दूसरा लक्षण क्या बताया? गुरु अवैष्णव नहीं होना चाहिए, यानी वैष्णव है या नहीं है ये गुण जरूर देखे। शास्त्र में बताया कि सर्प उच्छिष्ट पयोजथा, दूध पीने से शरीर हिष्ट पुष्ट होते हैं, बहुत कैल्शियम होता है दूध में। लेकिन अगर उसी दूध को कोई जहरीला सांप मुंह लगा दिया तो दूध तुमको पुष्ट नहीं करेगा, उल्टा आपको मार डालेंगे। इसी प्रकार भगवान की कथा तो बहुत सुंदर सुना रहे हैं, जैसे आजकल टीवी में हर जगह देखो बढ़िया बढ़िया कथा सुना रहे हैं, बढ़िया स्वर ताल लय लगा करके सुना रहे हैं। वो कहेंगे महाराज आपकी तरह तो कथा बोलते हैं, लेकिन नहीं, वैष्णव के मुख से कथा और उन अवैष्णव के मुख से कथा जमीन आसमान फर्क है। क्यों? क्योंकि वैष्णव का कथा सुनाने का मूल उद्देश्य है वो भगवान के सी चरणों में आपको लेके जाएंगे, उनका ये उद्देश्य है, भगवान की सेवा में आपको लगाएंगे। लेकिन जो अवैष्णव है, जो कर्मी है, भोगी है, योगी है, मायावादी है, इन लोगों का उद्देश्य क्या है? ये भगवान के चरणों में आपको नहीं लगाएंगे और उल्टा आपको भगवान बनाना चाहता है कि जीव कभी भगवान बन सकते हैं? सोहम शिवोहम ऐसा नहीं है, हम तो भगवान का दास है, दास हम, अहम ही नारायण दास दास अस्मि तद्भृत्त भृत्त परिचारक भृत्त भृत्तस्य भृत्त इति माम स्मर लोकनाथः। हम भगवान का दास है, जीव नित्य कृष्ण दास तहा भूली गेलो ए दोष माया तार गोलाय बांधिलो। भगवान का दास है, अहम हरे तव पादई कमूलम दासानुदास भवितास्मि भूयः। शास्त्र में बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं कि जीव भगवान का दास है, जीव भगवान नहीं है। ममई वांश जीव लोकः जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का दास है ये। तो जो भगवान का दास नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के मुख से आप हरि कथा सुनोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बेकार। ऐसी कथा सुननी नहीं चाहिए। इसलिए वैष्णव गुरु होना चाहिए। अवैष्णव गुरु अगर मिल भी गया है तो ऐसे अवैष्णव गुरु को छोड़ देना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए? पुनश्च विधिना सम्यग् ग्रहेत वैष्णवाद गुरु हो। फिर इसके बाद आप क्या करना? उस अवैष्णव गुरु को छोड़ करके शास्त्र के अनुसार पुनः वैष्णव गुरु से मंत्र ग्रहण करें, इससे आपका कल्याण होगा। और तीसरा लक्षण यह है कि गुरु लोभी नहीं होनी चाहिए, स्त्री संगी नहीं होनी चाहिए।
जो गुरु स्वयं काम क्रोध लोभ में डूबा पड़ा हुआ है, आपको संसार से क्या पार लगाएंगे। ये कामी क्रोधी लोभी पैसा के लोलुप गुरु क्या है, उसका अंधा बताया। तो जो स्वयं अंधा है आपको क्या प्रकाश दिखाएंगे। और चौथा लक्षण ये बताया, चौथा लक्षण, गुरु भगवान की सेवा तो करें लेकिन इंद्रियों को दमन कर चुके हो, ऐसे गुरु होना चाहिए। हमारी जो इंद्रियां हैं, 6 वेगों को जो जीत लिया है, श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, वाच वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषय धीरा सर्व पिमाम पृथ्वीम सस्युषात्। तो गुरु कैसे, इंद्रियों को जीतने वाले गुरु होना चाहिए। और 5वां लक्षण ये है, गुरु संतोष होए, थोड़े में खुश हो जाए। जैसे भगवान थोड़े में खुश हो जाते हैं। स्वल्पम धर्मस्य त्रायत महत भयात्। अगर कोई गुरु की थोड़ी सी सेवा कर दी, गुरु जी बहुत प्रसन्न हो जाए। और गुरु हमेशा शिष्य का ही कल्याण सोचे। अगर कोई कहे महाराज जी आप जो कह रहे हैं कि सबकी कथा नहीं सुनना चाहिए, हाँ सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका संबंध डायरेक्ट भगवान से नहीं है उसकी कथा नहीं सुननी चाहिए। अगर भगवान से संबंध नहीं है लेकिन उसी लाइन में हो तो एक न एक दिन भगवान से संबंध हो जाएगा। अगर आप पूछते हैं कि आप भगवान से संबंधित है, भगवान की लाइन में है, तो हम कहते हैं भले ही हमारे अभी भगवान से संबंध नहीं है लेकिन एक ना एक दिन हो जाएगा, क्योंकि हम उसी लाइन में है, क्योंकि उसी परंपरा में है, हम वैष्णव संप्रदाय में है। हमारा जो संपदा है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संपदा है। और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय को उन्होंने प्रवर्तन किया है। जैसे कि अभी आप यहाँ बाल्ब देख रहे हैं तो ये प्रकाश आपको यहाँ मिल रहा है, लेकिन ये प्रकाश यहाँ नहीं है। ये प्रकाश जो यहाँ मौजूद आपको मिल रहा है, ये प्रकाश करने वाला कहाँ है? ये कोई दूर, कितने माइल दूर बैठा हुआ है, वो पावर हाउस में है, वहाँ से वो शक्ति संचारित कर रहे हैं और यहाँ बाल्ब प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे हमारे कृष्णम वंदे जगत गुरु श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं। जैसे तार के द्वारा ये अंदर से उसकी बिजली दौड़ रही है और यहाँ बाल्ब में प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे कृष्ण वहीं से बैठ कर के वहीं से अपनी शक्ति का संचार करते हैं और गुरु परंपरा के द्वारा वो हमारे अंदर आकर के प्रवेश हो रहा है। तो कैसे हमारा मूल है भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण से ब्रह्मा जी हुए और उसी संप्रदाय में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बाद नारद जी, नारद जी के बाद व्यास जी, फिर श्री निहरि, श्री माधव, श्री अक्षय, जयत्रित, ज्ञान सिंधु, दया सिंधु, श्री वृद्धानिधि, लक्ष्मीपति तीर्थ ये आचार्य हुए। फिर लक्ष्मीपति के बाद उनके शिष्य श्री माधवेंद्र पुरीपाद, फिर ईश्वर पुरीपाद, श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य, फिर हमारे जगत गुरु श्री गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी का चरण आश्रय किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद उनके प्रिय हुए स्वरूप दामोदर जी, फिर रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, श्रील जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, और फिर इसी संप्रदाय में आगे चल करके कविराज गोस्वामी पाद हुए, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर आगे चल करके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हुए, बलदेव विद्याभूषण प्रभु हुए, और इन्हीं संप्रदाय में सार्वभौम भट्टाचार्य श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हुए, फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी हुए, और फिर आगे चल करके इनसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी, और फिर जगत गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी हुए, और उन्हीं के परम शिष्य हुए हमारे श्री श्रील भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी, और उन्हीं श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज जी के परम प्रिय शिष्य मेरे दीक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी
महाराज जी हुए एवं मेरे शिक्षा गुरु नित्यनिला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी हुए। परंपरा से जुड़े हुए हैं, हमारी कोई टेंशन नहीं है। अगर हम इस लाइन में है, एक ना एक दिन गुरु हमको पार लगाएंगे, भले ही 100 साल बीत क्यों ना जाए, 100 जन्म बीत क्यों ना जाए, लेकिन लाइन में तो आओ। तो इसी प्रकार जो गुरु परंपरा में जो गुरु है, सदगुरु है, भगवान का भजन करने वाले गुरु है, उनसे हरिनाम दीक्षा लेनी चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्णा।